मेरे भाई आप सभी को नमस्कार। और हम अभी रामलीला मैदान ही है, जहां मैं पहले से ये कह सकता हूं, हम सब टीचर से कह सकते हैं कि कल इतिहास रचने वाला है। सबसे बड़ा आंदोलन आप देखोगे, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ आने वाले हैं और इतिहास रचा जाने वाला है। ये पहले ही हम जानते हैं, क्योंकि मेहनत जो है ना वो ज़बरदस्त है और ये आप लोगों की लड़ाई है। आप लोगों को साथ आना होगा। हम सभी टीचर्स एक साथ हैं आपके लिए हमेशा सदैव। ये सबकी लड़ाई है, सब एकजुट रहिएगा प्लीज़। और सबसे आग्रह है कि सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लड़ाई में शामिल होने ज़रूर के ज़रूर आए। 24 अगस्त आपको पता है 9 बजे, और स्टूडेंट्स अभी रास्ते में भी हैं। आप सबसे यही रिक्वेस्ट करने जो है हम लोग यही हैं, इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का। सारे के सारे टीचर्स, जो टीचर्स आपको दिख रहे हैं वो भी, और जो नहीं भी दिख रहे हैं वो भी, अभी हम सारे के सारे टीचर्स यहाँ पर हैं। सो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सुबह 9 बजे, मैं तो कहूँगा हम तो यहीं पर हैं, आप अपना 8 बजे से आ जाए। आदि सर, मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि देखो, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके लिए सारे शिक्षक मौजूद हैं, सारे परमिशंस आपके पास में हैं, पूरी सिस्टम आपके सहयोग में है। तो जब सारी चीज़ें इकट्ठा एक ही साथ में हो रही हैं तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हो? और आपने तो कोई गलत काम किया नहीं है, कोई चोरी कोई डकैती कहीं पर कुछ की नहीं है। आपके साथ में जो गलत हुआ आप उसके ऊपर में आवाज़ उठा रहे हो और उसके लिए एक जीत की मांग कर रहे हो। तो ये जगह आपकी है, ये मंच आपका है और ये मंच आपके लिए सजा हुआ है और ये मंच कल आपको बुला रहा है और आपको आना पड़ेगा। और हमें यकीन है कि आप इतिहास रचोगे, क्योंकि स्टूडेंट्स का सर ने बिल्कुल परफेक्ट बात कही है। ये मंच आपका है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा जरूर से जरूर आए। और ये लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है, वर्तमान की नहीं है, ये लड़ाई आपके भविष्य की है। और आज आप पेपर दोगे, कल आपके भाई बंधु देंगे। और ये समझ लो, ये सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि ये सच बात है कि सिर्फ तैयारी एक मजाक बनकर रह जाएगी और जो सरकारी नौकरी पाने के सपने होंगे वो सपने ही रह जाएंगे, वो कभी हकीकत में नहीं बदलने वाले। तुम कितना भी बैठ करके घर से सोच लो ये कि हम तो बहुत अच्छी तैयारी किए हुए हैं, पेपर बहुत अच्छे तरीके से देंगे, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था वहां पर कि कैसे रिमोट एक्सेस के माध्यम से तुम्हारी तैयारी की नौकरी कोई और छीन के लेके चला जाएगा, वही होने वाला है दोस्तों। सीजीएल 2025 का पेपर अगर तुम्हें लगता है कि सही तरीके से होगा तो तुम बता दो, हमें अंदर तक की बातें सब पता है। और इतना मैं आपसे कह दूं, कहीं पर भी कोई भी फेयर सिलेक्शन नहीं है। फिर से वही सेंटर बुक किए गए हैं जो पहले थे, फिर से वही लोग पेपर कंडक्ट करवाए थे जिन्होंने पहले से सिक्योरिटी की थी, और फिर से वही सर्वर इशू होगा। भारत का कौन ऐसा पेपर है जहां पर 60,000 बच्चों की दोबारा से परीक्षा करवाई जाती है? इस बात से आकलन कर लीजिए कि अगर फेज 13 में 60,000 बच्चों की संख्या थी तो सीजीएल में यहाँ पर लाखों की संख्या में बच्चों का दोबारा पेपर होगा, और कहीं पर भी ये न्याय संगत नहीं है। इसीलिए आज पहली बार सारे शिक्षक यहाँ मौजूद है, अपने परमिशंस के साथ मौजूद है, हर एक व्यवस्था के साथ में मौजूद है, और हम हैं यहाँ पे। याद रखिए, कल का डेट सुबह 9 बजे आपको आना है। और एकदम शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट है, आराम से सारे के सारे स्टूडेंट्स बैठेंगे। ध्यान रखना है कोई भी असामाजिक तत्व हमारे बीच में ना घुसे जो हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करे। आपको जब आप यहाँ सारे बच्चे आए ना, तो आप लोगों को एक चीज जरूर ध्यान रखनी है। आपके आसपास बहुत सारे लोग उकसाने वाले भी हो सकते हैं, आसपास आप लोगों के बीच कुछ पॉलिटिकल लोग भी हो सकते हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको इस बात को ध्यान रखना है कि लड़ाई आपकी है, आपके लिए है। शांति से हमारी बात हर जगह पर पहुंचेगी और शांति से हमारी बात को सुना भी जाएगा। और ये जैसे भी पीयूष सर ने कहा, ये लड़ाई आज की नहीं है, कल की नहीं है, हमेशा के लिए है। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट उन बच्चों से जो घर बैठ के आई एम विद यू, आई सपोर्ट यू, ये जो कमेंट में लिख रहे हैं, और हो सकता है कुछ बच्चे इतने नेगेटिव हो गए जो उल्टा सीधा भी लिख रहे हैं, भाई अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आओ। यहाँ ये सारे के सारे टीचर आपसी, हो सकता है कोई भी किसी भी तरीके के मन मुटाव हो, लेकिन सब खत्म है भाई। सिर्फ आप लोगों के हक की लड़ाई है और इस हक की लड़ाई को हमें संभव बनाना है। ठीक है ना सर? जिनका पेपर 2025 में नहीं भी है, चाहे 26 में हो चाहे 27 में हो, तो आप लोग भी जरूर आओ, क्योंकि अगर अब सुधार नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में तो हालात और भी खराब होने वाले हैं। आने वाले टाइम में जितनी सीट है वो सारी की सारी मतलब घोटाले से ही जाएगी, सारी की सारी बिकेंगी और किसी का भी फेयर सिलेक्शन नहीं होगा। जब फेयर एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा तो फेयर सिलेक्शन कहाँ से होगा भाई? 2025 में 8 महीने जा चुके हैं, 4 महीने रह गए हैं, और ये सोच लो कि 2026 के कैलेंडर की भी तैयारी हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल। और इस ढंग से जो कल स्टेनो की आंसर किया है उसने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया है। बच्चे अपनी आंसर की भी नहीं देख पा रहे हैं और ऐसे ऐसे लल्लू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन कुछ आंसर कुछ। और अब बच्चों को ये पता चल रहा है कि जो उनकी आंसर की उनको मिली है ना, उसके अंदर ऑप्शन भी बदल दिए गए। हाँ, स्टेनो में एक प्रॉब्लम, स्टेनो के अंदर ये बहुत बड़ी ब्लंडर है कि मान लो पहले ए ऑप्शन सेलेक्ट किया, फिर बच्चे को लगा सी है तो उसने सी सेलेक्ट किया, लेकिन ए माना है, ए माना गया। बहुत सारी चीजें, और ये बताता हूँ एक दो चीजें। जैसे अभी ऐसा भी हुआ,
कल आंसर की आई, और आंसर की के आने के बाद में एसएससी के लगाना कि बहुत सारा बैकलेस आ रहा है, हम लोगों ने भी वीडियोस बनाए, और उसके बाद में आंसर की का लिंक थोड़े टाइम के लिए हटाया गया, और लिंक हटाने के बाद में जब आंसर की आई है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस चेंज हो गए। और ये बात मैं ऐसे हवा हवाई नहीं कह रहा हूँ, बार-बार अगर मैं कोई चीज कहता हूँ ना तो मैं प्रूफ के साथ कहता हूँ, हर चीज का प्रूफ है, बहुत डिटेल में ड्राफ्ट बनाया है, फिर से वही ड्राफ्टिंग करिए, फिर से उसी प्रोसेस से मैं निकला हूँ। और अभी तो यहाँ पे रात को बैठे हैं, अभी सिस्टम चल रहा है और सिस्टम चल के मुझे वहाँ भी काम करना है, लेकिन अल्टीमेटली ने एक ही गोल है कि कैसे भी करके ये जो सिस्टम की खामियां हैं, सिस्टम की कमियां हैं, इसको सरकार के सामने लाया जाए। हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल हो कि मोदी जी तक तो पता ही नहीं है कि आखिरकार कमियां क्या हैं, तो ये कमियां हर जगह पहुँचें और उनका सुधार हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी लोग यहाँ पे आएँ। और जो पिछली बार आपको डर था कि भाई हम कोई डिटेन ना कर ले, कुछ ना कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। पहले परमिशन नहीं थी, परमिशन ना होने की वजह से क्या होता है कि पुलिस की ड्यूटी है भाई, इन पे यहाँ आने की परमिशन नहीं है, इनको हटाओ, तो पुलिस हटाएगी कैसे, डिटेन करेगी, बस में बिठा कहीं और छोड़ देगी। लेकिन अब की बार वैसा नहीं है, हम पे परमिशन है, और परमिशन है इसीलिए टेंट भी लग रहा है पीछे। आप ऐसा थोड़ी ना बिना परमिशन के टेंट लगवा दोगे, वैसा नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे टेंट लग रहा है, इसका मतलब परमिशन है। आराम से आओ, रुको, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हर एक चीज की जिम्मेदारी हमारी है, खाने पीने, जो भी दवा, डॉक्टर, हर चीज है। ऐसा कुछ भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है जहाँ पे कोई भी आपका मिसमैनेजमेंट होने का कोई भी चांस हो। और तो आप सभी लोगों को आना है। इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई ना बार बार एक जो बार-बार नहीं लड़ी जाती। ना बहुत मुश्किल है, कसम ऐसा मौका से। फिर नहीं आएगा। आपको वीडियो दिख रही है ना, ये सबका एक साथ आना, ऐसी चीजें बस बहुत ही गजब की मेहनत है जो रंग ला रही है। बार बार ये चीजें नहीं हो पाएंगी, और एक बार सिस्टम सुधर गया ना मेरे भाई, सालों साल बैठे खाएंगे, ठीक है, बहुत लेकिन मस्त तरीके से। बस आगे तक- आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। टीचर स्टूडेंट एकता जिंदाबाद, टीचर स्टूडेंट एकता जिंदाबाद। आपको निकलना पड़ेगा बाहर। आप अकेले मत आओ, अपने भाई बंधु माँ पिता, मतलब जिसको ला सकते हो उसको साथ लेकर जरूर आना, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है, अकेले की नहीं है। और इस बात में देखो एक चीज, एक सेकंड, 2026 वाले तैयार रहे भाई, 26 वालों को भी आना है, 25 की नहीं है, गए ना अब 8 महीने तो चले गए हैं, 26 ऑलरेडी आ ही गया है, तो 26 का कैलेंडर है वही हो जाएगा, फिर 25 का पेपर 26 में होगा, कैसे होगा वो भी टल गया, कहीं 27 ना दिख जाए, ये भाई यूं ही टाइम बीत जाएगा, मान के चलना 26 वाले भी आए, ये ना सोचे, जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, वो प्लीज जरूर से जरूर पधारे। और इसमें ना एक चीज और याद रखना कि जो डिमांड्स हैं वो पहले से बना ली गई हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में डिमांड बनाए जाएंगे। ड्राफ्टिंग ऑलरेडी डन है, पूरी टीम के द्वारा की गई है ड्राफ्टिंग एंड ऑल, और काफी अच्छे तरीके से की गई है। तो जब सब चीजें एग्री हैं तो अभी भी यहाँ दिल्ली में होकर भी लग रहा है कि दिल्ली दूर है, और वो दिल्ली पास तभी आएगी जब सब छात्रों का समर्थन आएगा। सभी शिक्षक आ चुके हैं, जो वीडियो में दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं वो भी आ चुके हैं, बाकी भी आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पे दारोमदार आप छात्रों के ऊपर है कि आप सब भी आए। सारे टीचर्स दिन रात आपके लिए लगे पड़े हैं। सर तो जयपुर से देखो आज ही आ चुके हैं। ठीक है, नहीं, और मेरा कंसर्न बस इतना था कि भाई कल किसी भी हालत में ना बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो जो यहाँ मैंने ग्राउंड पे काम देखा है, जो मेहनत देखी है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। बहुत अच्छे से आपके लिए व्यवस्थाएं हैं, और जो कल यदि आप नहीं आए ना तो फिर आपकी जिंदगी का ये बहुत गलत डिसीजन होगा। कल लंबी लड़ाई है, नहीं दोबारा हो ही नहीं पाएगी, इतनी मेहनत बार बार नहीं हो पाएगी। और मैं एक सच आपको बात बताता हूँ, यहाँ जितने टीचर खड़े हैं ना, सबके माँ बाप हैं, सबके भाई बहन हैं, बाल बच्चेदार भी हैं। हर किसी टीचर के घर भी 100 तरह की समस्याएं हैं। बारिश में भीग रहे हैं किस लिए? कि एक अच्छा साफ सुथरा सिस्टम आ जाए। आदित्य सर के घर पे भी 50 तरीके की दिक्कतें हैं, लेकिन यहाँ बारिश में भीग के खड़े हैं ना, तो उसके पीछे पर्पस एक ही है कि साफ सुथरा सिस्टम आप लोगों के लिए बने। ठीक है भाई। जब किशन जी भी पैदा हुए थे तब भी बहुत भयंकर बारिश हुई थी, और वो उस चीज का प्रमाण था कि इस अब धरती से पाप खत्म होने वाला है। तो आज ये कदम उठाया है सबने, और आज भी देखो यहाँ पे बारिश हो रही है, यानी कि ईश्वर भी हमारे साथ है, क्योंकि ये जो नेक काम कर रहे हैं वो एक अच्छी नीयत से कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, हाँ, जितनी भी चीजें मतलब की गई है, जो भी चीज गई है ना एकदम प्रोफेशनल की गई है, ऐसा नहीं है कोई भी चीज अलग से है। जैसे प्रशांत सर ने जो चीज़ों को रेडी किया है, जो ड्राफ्टिंग की है, डॉक्यूमेंटेशन की है, तो वो एकदम सटीक है। ठीक है, तो उस बारे में भी याद रखना। यहाँ पे आदित्य सर के द्वारा जो चीज़ें की गई हैं वो भी एकदम मतलब प्रोफेशनल है। ऐसा नहीं किसी छात्र को यहाँ पे इशू होगा तो छात्र इशू से ना डरे, प्लस इस बात से भी ना डरे कि वहाँ जाके कुछ दिक्कत हो जाए या पुलिस की तरह जैसे पहले हुआ था, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, थिंग्स आर मैनेज। गोपाल सर, जयदीप सर, पीयूष सर, शिवांश सर,
सर, भरत सर, चीज़ें एकदम ऑन द गो हैं, चीज़ें एकदम बेहतर हैं और सभी चीज़ें आपके लिए चल भी रही हैं। तो उसके लिए भी आप एग्री रहिए। अभी समर्थन अगर शिक्षकों की तरफ से आया है तो अब बात बनती है कि छात्रों की तरफ से भी वैसा ही गर्मजोशी से ही यहाँ पे समर्थन आपका आना चाहिए। और मेरे भाई भले ही टीचर्स ना बताएं, इंटरनल बहुत रिस्की काम होते हैं, आप तक वो सारी बातें वीडियोस में बताई नहीं जाती हैं और ये कसम से गजब का जो है काम होता है जो इंटरनल बताते नहीं है ना। सामने वो होता है ना, बच्चों को बताना भी नहीं चाहिए, बच्चे घबराएंगे कि सर इतना ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की काम होता है मेरे भाई। सिस्टम से लड़ाई कभी भी आसान नहीं होती, कसम से। आप छोटे से गांव के सरपंच से ही आप अपना मुद्दा एक बार मनवा के देख लें, आपको अपने आप पता चल जाएगा। इतने बड़े लेवल पे सिस्टम के लिए लड़ना बहुत मुश्किल है। इन एफर्ट्स को बर्बाद मत होने देना प्लीज़, वरना ये एफर्ट बर्बाद ना ऐसी कमर तोड़ देगा, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे ये पहली बार होने लग रहा है सर, जो हम इतना इकट्ठे हुए हैं। भारत का वो पहला कमर, हाँ, छात्रों का बड़ा भारत का पहला हम ये कह सकते हैं, और होना भी चाहिए। ठीक है, सारे और शिक्षकों ने यही गजब- यही है रामलीला मैदान, जहाँ से भारत की राजनीति ने हर बार करवट बदली है, हर बार बहुत सारी चीजें बदली हैं। और अब की बार सारे टीचर अगर इकट्ठे हुए हैं, सब चीजों को एक तरफ रख के, तो एक ही मकसद है भाई, आप सभी जब आएंगे ना, ये परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन होगा। एक बार फिर से मेरे साथ इस बात को दोहरा लेते हैं, टीचर स्टूडेंट एकता जिंदाबाद। तो आप लोगों को जरूर पहुंचना है कल 24 तारीख को सुबह 9 बजे, और कल भी परसों भी आप लोगों को सारे बच्चों को पहुंचना, हर बच्चे को पहुंचना है। ये ध्यान रखना कि हर बच्चे को यहाँ पर रामलीला मैदान में पहुंचना है। यार दिल से एक बात बताऊं ना, तो बहुत मेहनत की है, सबने बहुत मेहनत की है। और यार मतलब हर दरवाजे जब बंद हो गए थे ना, तो ऐसा हर पल सर महसूस होता था कि अब क्या करें, अब वापस से क्या पढ़ाना शुरू कर दे, वापस से क्या कर दे। मतलब हर बार टूटे यार, लाठी खाई, डिटेन हुए, बहुत सारे शिक्षकों को चोट आई, किसी का हाथ टूटा, लेकिन यार फिर से ना दोबारा बाउंस बैक मारा और तगड़े तरीके से बाउंस बैक मारा, तगड़े तरीके से बहुत मेहनत की। और इस बार बस इसीलिए किया कि यार अब इससे ज्यादा पोटेंशियल शायद ना लगा पाए, तो अब आ जाओ यार, साथ निभा लो प्लीज यार। मतलब सभी टीचर्स कर अपने लो अपने यार। लेवल पे बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत है यार, और बार बार मनोबल इकट्ठा नहीं हो पाएगा। किसान आंदोलन वाली बात है, अगर मान लो जब शुरुआत में राकेश टिकैत नेता चले गए थे और बाद में जब किसान चले थे ना घर से, तभी वास्तव में उस आंदोलन की जीत हुई थी। अगर आप लोग नहीं आओगे ना तो नहीं टीचर होगा कितना सर, भी एफर्ट लगा बहुत लेना, मेहनत ये हो जितनी गई भी है। अंदर की चीजें आदित्य सर ने रिसर्च कर रखी है। और यहाँ पर जो अभी नारा भी लगाया था सर ने, स्टूडेंट टीचर एकता, वास्तव में जितने भी टीचर्स काम करते हैं सारे स्टूडेंट के लिए ही काम करते हैं मेरे भाई। और मैं फिर से एक ही बात कर रहा हूँ, किसान आंदोलन लास्ट में जब ही सफल हुआ था जब सब किसान घर से निकले थे, और ये स्टूडेंट का आंदोलन जब ही सफल होगा अगर सारे स्टूडेंट अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के दिल्ली के रामलीला मैदान में 24 नवंबर सुबह 9 बजे आएंगे। और जैसे 24 अगस्त सुबह 9 बजे आ जाओ सारे यार, यहीं पढ़ा लेंगे, थोड़ा मैथ्स में पढ़ा कल लूंगा, सुबह 9 बजे, सर कल। पढ़ा लेंगे, हाँ। इंग्लिश सर लोग हैं पढ़ा इंग्लिश लेंगे, गोपाल यही सर क्लास चलेगी तुम्हारी। ठीक है, हाँ। आइए सर, आइए भरत सर, आइए। भरत सर हमारे वही सर हैं जो हमारे साथ में डिटेन हुए थे, बड़े शांत प्रिय आदमी है ये। मैं और सर एक ही बस में डिटेन हुए थे, और मैं हमेशा, मेरी फेवरेट लाइन है सर, नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या, नाम एक बतलाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको, जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है, अब है मुश्किल तो है मुश्किल, डरने से कुछ होता है क्या, अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या। जब सारे टीचर मिले हैं ना मेरे भाई, तो अब हो जाएगा जो नहीं हुआ है। बस आपको आना है, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, जैसे पढ़ाई के समय चलते हो, सिलेक्शन तक चलते हो ना दोस्त। अब ये लड़ाई भी कंधे से कंधे मिलाकर जब लड़ोगे ना, तब जीती जाएगी। और ये मैं वादा करता हूं कि नहीं हुआ तो हो जाएगा। एक कंक्लूड में कर देता हूँ। एक सभी लोगों से मैं फिर से एक बात कहता हूँ यहाँ पर कि देखिए, आपको आना इसीलिए है ताकि सिस्टम के अंदर में सुधार हो पाए, एडिक्विटी आपकी हट पाए और फिर से फेयर एग्जाम हो पाए आपका। और इसके लिए सभी लोग साथ में हैं, सभी लोग हैं यहाँ। सुबह 9 बजे आइए, सारी व्यवस्था आपके लिए की गई है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भाई बहन को मेरी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सब लोग यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। और यकीन मानिए मेरे भाई, यहाँ मिनिस्टर साहब को बिठा करके हलवा ना खिलाया ना, तो फिर ये टीचर एकता, स्टूडेंट एकता जो जिंदाबाद के नारे लग रहे, फिर ये सफल नहीं है। ये एकता रहेगी और इसी एकता के दम पर होगा और सब कुछ होगा और सारा रिफॉर्म होगा, ये मेरा दावा है आपसे। बहुत बढ़िया दिखाते हैं हम सब कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे। ठीक है भाई। एक सेकंड में कंक्लूड कर दूं एक चीज। एज ए एस्पिरेंट मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ सारे टीचर खड़े हैं, जबकि यहाँ पे एक्चुअली टीचर का कोई रोल नहीं है।
सारे वेल सेटल टीचर हैं, इनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। एस्पिरेंट्स को यहाँ पे रहना है क्योंकि मेन लड़ाई उन्हीं की है। तो जब तक आप लोग यहाँ पे नहीं खड़े होगे तब तक फिर कोई जीत नहीं हो पाएगी। और सर लोग इतनी मेहनत करें तो अब तो आ जाओ यार, घर छोड़ के जो भी आसपास रहते हो सब आ जाओ। और आना बिल्कुल आसान है। जैसे आप दिल्ली में एंटर करते हैं, अगर मेट्रो से आप आते हैं तो नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन आपको उतरना है और वहां से ये मात्र 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, ठीक है। आपको हाँ, मेट्रो बंद हो रही है, बस से अगर आप आते हैं तो सिविक सेंटर के सामने ही रामलीला मैदान ये पड़ता है, ठीक है ना। लोकेशन बाकी आप वैसे भी सर्च करोगे, ठीक है ना। सिविक सेंटर है, इसके ठीक सामने ही है ये। चावड़ी बाजार येलो लाइन के आसपास भी ये पड़ता है, ठीक है ना। और ढूंढने वाले इन्होंने जब तैर सेंटर ढूंढ लिया 500 किलोमीटर सेंटर ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, तो वीडियो को सबको शेयर भी कर देना, सब तक इस आवाज को पहुंचा भी देना। थैंक यू भाई।